हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक्ट टू डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस एपिसोड में एफएसएमओ के रोल, फिफ्थ रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक के चारों रोल होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम जल्दी से इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सारे स्टेप्स जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हमें क्यों ज़रूरत है और क्या हम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के थ्रू और क्यों होता है ये रोल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, हम इनको एक एक करके जानेंगे और समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मास्टर के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को हम शॉर्टकट में आईएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ अपने डायग्राम पे। तो ये है हमारा करंट सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा फॉरेस्ट है, ये हमारी दो चाइल्ड डोमेन है, यूपी और एचआर। ठीक है, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए कि जो आपकी एक ये डोमेन है हमारी। ठीक है, यहाँ पर एक यूजर है। ठीक है, इसका नाम है टेस्ट यूजर यहाँ पर एक यूजर है। ठीक है, यूजर वन। ठीक है, इसका टेस्ट। ठीक है, इसका नाम ये है। इसको क्या चाहिए, यहाँ पर एक ग्रुप है एचआर में। ठीक है, एचआर डोमेन पे एक ग्रुप है, ग्रुप वन। ठीक है, और आईएम। ठीक है, इस ग्रुप पे इस यूजर को एक्सेस चाहिए। ठीक है, इस ग्रुप पे इस यूजर को एक्सेस चाहिए कुछ एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप जो है किसी फाइल शेयर में ऐड है। यहाँ पर एक फाइल शेयर है। ठीक है, ये मान लीजिए एक फाइल शेयर है हमारा। ठीक है, ये एक फाइल शेयर है, फाइल शेयर। ठीक है, और ये ग्रुप, इस ग्रुप पे ये जो फाइल शेयर है, ये ग्रुप इसके ऊपर ऐड है सिक्योरिटी परमिशन पे। ठीक है, सिक्योरिटी या शेयरिंग परमिशन किसी पे भी मान लीजिए। तो यूजर इसका पार्ट है। ठीक है, अब यूजर इसके थ्रू ये सारी चीजें एक्सेस कर रहा है। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों कि ये जो यूजर है, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, जस्ट सपोज मान लीजिए ये वाला सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। ठीक है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये एक्सेस हो नहीं पाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। ठीक है, आईएम। ठीक है, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली जैसे ही ये क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके डेटाबेस में, और उसका नाम होता है फैंटम ऑब्जेक्ट। फैंटम की फैंटम ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम होगा फैंटम ऑब्जेक्ट। ठीक है, फैंटम ऑब्जेक्ट। और इस फैंटम ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होती हैं दोस्तों यहाँ पर। पहली चीजें क्या होती है, एसआईडी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जीयूआईडी। ठीक है, तीसरी चीज होती है डीएन, डिस्टिंग्विश नेम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस ऑब्जेक्ट के पास रहती हैं कि ये वाला, और ये किसकी है, ये इस यूजर की हैं। ठीक है, इस यूजर की हैं, और इसके ऊपर एक लिंक होगा कि ये इस ग्रुप में ऐड है। ठीक है, तो ये समझ गए। अगर अब मान लीजिए ये यूजर इस पे लॉगिन करने जाता है, ये यूजर इस पे लॉगिन करने जाता है, ये यूजर वन है। ठीक है, ये यूजर वन है, इस पे लॉगिन करने जाता है, अपने सिस्टम से इस फाइल शेयर को एक्सेस करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, यहाँ पर परमिशंस वेरीफाई होंगी। परमिशंस, जो ग्रुप से ऐड है वो ग्रुप वेरीफाई करेगा, हाँ ये यूजर है। ठीक है, वन, ये जो है ना, ये ग्रुप ऐड है, ग्रुप वन, इसकी परमिशंस में। बट इसमें कौन सा यूजर ऐड है, कौन सा यूजर नहीं ऐड है, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर फॉन्टम ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करेगा, फॉन्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको पता चल जाएगा इसका एसआईडी, जीओआईडी एंड डीएन। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, जो भी इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इस डोमेन पे भेज देगा यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए।
ठीक है? या फिर ये जो ना जीसी से भी कंपेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये वाली जो एचआर वाली डोमेन है इसके पास जीसी नहीं है, इसके पास जीसी है, ये हमारा जीसी है, ठीक है? ये हमारा जीसी भी हो सकता है और यहाँ पर एक जीसी है हमारे पास। पूरे एनवायरनमेंट में कोई जीसी, 2 ही जीसी हैं, ठीक है? अभी जो मेरे करंट एनवायरनमेंट है उसमें 2 जीसी हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई जीसी नहीं है, तो ये इसके पास भेजेगा। अगर यहाँ पर जीसी होता, ठीक है? मान लीजिए हम यहाँ पर ये सर्वर हमारा जीसी अगर होता, ठीक है? तो ये ऊपर नहीं भेजता, ये यहाँ पे भेजता, वेरी क्रॉस चेक करने के लिए इसके पास, कि भाई ये तुम्हारे पास पार्शियल कॉपी है पूरे पार्टीशंस की, डायरेक्टरी पार्टीशंस की, पूरे डोमेन पार्टीशंस की, तो वेरीफाई करो ये ऑब्जेक्ट का जो है सिट और जीयूआईडी और डीएन है क्या तुम्हारे पास, ठीक है? लेटेस्ट है क्या तुम्हारे पास, ये ऑब्जेक्ट है क्या उसी का रेफरेंस? तो ये बोलेगा हाँ है, तो इसको एक्सेस मिल जाएगी। अगर ये बोलता नहीं है तो डिनाई हो जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि ये यूजर इस ग्रुप में ऐड था, ठीक है? अब ये डायरेक्ट ऐड था। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है? हम दूसरी सिचुएशन को भी लेके चलते हैं, कि मान लीजिए एक यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है? इस ये एक ग्रुप है, ठीक है? ये एक ग्रुप इस डोमेन में है, इस डोमेन में है, लर्नरजोर, ठीक है? ये यूजर इसका मेंबर है इस ग्रुप का, ठीक है? अभी ये वाली सिचुएशन को हम हटाते हैं, ये वाली सिचुएशन को, जो हमने पहले एक सिचुएशन बताई थी, ये वाली तो फर्स्ट सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं, ठीक है? दूसरी सिचुएशन में क्या है कि दोस्तों, जी दूसरी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर एक यूजर और है, यूजर टू, ठीक है? ये यूजर वन और यूजर टू दोनों मेंबर किसके हैं? ये यूजर एंड यूजर टू दोनों मेंबर हैं हमारे इस ग्रुप के, ठीक है? इस ग्रुप के मेंबर, और ये ग्रुप ऐड है इसमें, ठीक है? इसके थ्रू इसको एक्सेस मिल रही है, ठीक है? अब इन दोनों यूजर को इस ग्रुप के थ्रू, इस ग्रुप के थ्रू, ये ग्रुप इसमें ऐड है, इसका मेंबर है, और ये ग्रुप इसमें ऐड है, तो इसके थ्रू इनकी एक्सेस चल रही थी, ठीक है? और फिर उसके बाद प्रोसेस यही होगा कि पहले आईएम के पास कॉल जाएगी, आईएम जो है उसका, आईएम के पास जो है फैंटम ऑब्जेक्ट होगा, वो इसको वेरीफाई करेगा, एसआईडी, जीओआईडी और डीएन को वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे जीसी होगा तो ये जीसी के पास चला जाएगा वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि इसके पास कॉपी होती है, बट जीसी दूसरी डोमेन पे होना चाहिए। अगर सेम पे हुआ तो फिर वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अगर यहाँ पर जीसी नहीं है तो ये रिक्वेस्ट सीधे चली जाएगी इस जीसी के पास, जो कि जिसका ये ग्रुप है, ठीक है? या फॉरेस्ट के पास चली जाएगी, जीसी के पास वेरीफाई करने के लिए कि तुम्हारे पास जो है पार्शियल कॉपी है इस यूजर की, इन यूजर्स की, तो वेरीफाई करना ये जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं इसके, एस आई डी, जी आई डी और डीएन, ये करेक्ट है? ये बोलेगा हाँ करेक्ट है, तो इसको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये होता है काम, ठीक है? अब मान लीजिए कि किसी ने इस यूजर को डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है? ये यूजर को यहाँ से रिमूव कर दिया इस ग्रुप से, ठीक है? या ये यूजर कंपनी छोड़ गया है, या ये यूजर डिसेबल नहीं है, कंपनी नहीं छोड़ा है, ये यूजर यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है? अब क्या हुआ कि ये यूजर, यूजर टू रिक्वेस्ट भेजता है फिर से लॉगिन करने के लिए, ठीक है? रिक्वेस्ट भेजता है लॉगिन करने के लिए, और ये फाइल शेयर क्या करेगा कि ये फिर से परमिशन भेजेगा आईएम। आईएम के पास तो अभी रिप्लिकेट नहीं हुआ है, ठीक है? आईएम के पास तो वही पुरानी इंफॉर्मेशन है कि फैंटम ऑब्जेक्ट पहले से ही पड़ा हुआ है यूजर टू का, कि हाँ ये यूजर टू इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है? इस ग्रुप का मेंबर है, तो ये क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा जीसी को कंपेयर करने के लिए कि यूजर टू मेंबर है या नहीं है इस ग्रुप का, तो ये बोलेगा नहीं है, तो ये एक्सेस डिनाई हो जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अवेलेबल रहेगा तो कैसे वो काम होगा, ठीक है? प्रोसेस कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अगर डाउन हो जाता है, ठीक है? जस्ट सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास इस चार वाली लोकेशन में कोई हमारे पास जीसी नहीं है, ठीक है? तो अब कैसे काम होगा,
ठीक है, अभी तक क्या था, ये सिचुएशन क्या थी, यूजर वन एंड यू टू एक ग्रुप में ऐड थे, और वो ग्रुप को एक्सेस मिली थी एचआर वाले ग्रुप पर, और एचआर वाला ग्रुप फाइल शेयर पे था। तो यहाँ पर हम इस ये वाली, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डाउन हो जाता है, तो इस कंडीशन को तो मैं दो हिसाब से डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक होती गुड बैंडविड्थ और होती है बैड बैंडविड्थ। ठीक है, गुड बैंडविड्थ का मतलब ये हो गया कि ये जो ना बहुत अच्छी बैंडविड्थ है, और ये जो जो फाइल शेयर है, मे बी हो सकता है इन डीसीज के ऊपर हो, या फिर इन जो जो फाइल सर्वर है वो जो ना यहीं पे है, इसी इसी से इसी डेटा सेंटर के अंदर है, और अच्छी बैंडविड्थ के साथ है, इन इसके साथ में कनेक्टिविटी गुड कनेक्टिविटी है। ठीक है, और यूजर भी यहीं पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई, और दूसरा क्या हो गया, यूजर एक रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक्सेस रिक्वेस्ट होगी, तो उसका एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो डिनाई में चली जाएगी। ठीक है, सॉरी, वो अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर भी, क्या होगा कि मान लीजिए कि ये यूजर वन जो है, मैं जस्ट सपोज मान के चल रहा हूँ कि ये यूजर वन इसी डेटा सेंटर में बैठा हुआ है, उसने फाइल शेयर की रिक्वेस्ट डाली। ठीक है, अब आईएम तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जो है, आईएम तो है नहीं, अब इसका एसआईडी की जो वैल्यूज है, ठीक है, वो कौन वेरीफाई करेगा। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट, ये जो है ना, रिक्वेस्ट किसी ना किसी डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इस डोमेन कंट्रोलर के पास गई रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब ये डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, ये सबसे पहले सर्च करेगा अपने लोकल डोमेन में कि आईएम कौन है। ठीक है, इसको आईएम मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा कि जीसी जीसी यहाँ पर, ये हमारा जीसी है। ठीक है, एक जीसी यहाँ पर है। ठीक है, जीसी जब बनता है, तो मैंने आपको बताया था, ये एडवर्टीजमेंट करता है कि हम जीसी हैं, हम जीसी हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट जीसी के पास भेज देगा। अगर ये अच्छी बैंडविड्थ है, तो ये रिक्वेस्ट जीसी के पास जाके कंप्लीट हो जाएगी, जीसी इसको डीएन दे देगा, और एसआईडी दे देगा, और जीओआईडी दे देगा। तो जो है, ये वेरीफाई कर ले, डीसी इसको डीएन दे देगा, और डीएन से आपको पता चल जाएगा कि इसका एसआईडी जीओआईडी क्या है, ये वेरीफाई हो जाएगा, हाँ ये जेन्युइन ऑब्जेक्ट है, और इसी का, इस ग्रुप का मेंबर भी है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। मान लीजिए ये गुड बैंडविड्थ का था एग्जांपल। अगर बैड बैंडविड्थ का एग्जांपल अगर हम ले लें, कि ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, अगर यहाँ तक पहुंची, अब ये जीसी, ये डीसी इसके पास भेज ही नहीं पाएगा, तो वो मतलब इस रिक्वेस्ट में टाइम लग जाएगा, नेटवर्क। ठीक है, तो जब ये टाइम लगेगा, तो ये हो सकता है रिक्वेस्ट जो है आपकी कैंसिल भी हो जाए। ठीक है, और पहली वाली जो रिक्वेस्ट है, उसमें आपका डिले हो जाएगा, स्लोनेस हो जाएगी। ठीक है, अगर बैंडविड्थ भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आईएम तो है नहीं जो एकदम से वेरीफाई कर दे, यहाँ पर ये डोमेन कंट्रोलर पहले सर्च करेगा कि कौन सा डोमेन कंट्रोलर एडवर्टाइज कर रहा है अपने को कि वो जीसी है, तो ये सारी चीजों में टाइम लग जाता है, स्लोनेस का इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपके एनवायरनमेंट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डाउन हो गया, तो स्लोनेस का इश्यू आएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी रिक्वेस्ट डिनाई भी हो जाए, क्योंकि वो बैंडविड्थ के ऊपर मैनेज करता है, और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर भी है। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर हम एक सिंगल यूजर की रिक्वेस्ट ले रहे हैं, पर हो सकता है इस डोमेन कंट्रोलर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डाउन होने के बाद इस डोमेन कंट्रोलर के पास थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के बारे में आप जान गए अगर डाउन हुआ। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है जीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के टर्म्स में, तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, हर डोमेन कंट्रोलर को आपको जीसी बनाना है। ठीक है, ये मैं अपने, जो ये प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट के पास भी अगर आप चाहोगे, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी बोलेगा हर डोमेन कंट्रोलर को आप जीसी बना दो। ठीक है, हर डोमेन कंट्रोलर आपका अगर जीसी होगा, मान लीजिए ये मैंने जीसी रख, हर डोमेन कंट्रोलर के बारे में लिखा जीसी, और ये भी हमारा जीसी है, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के बारे में। ठीक है, अब उस वाली सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का प्ले, जो रोल होता है वो खत्म हो जाएगा। अगर हर डोमेन कंट्रोलर अगर आपका जीसी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए ये हम मान लेते हैं हर डोमेन कंट्रोलर हमारा जीसी है, तो क्या होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट कितनी, देखना कितनी फास्ट हो जाती है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ हर डोमेन कंट्रोलर हमारा जीसी है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, यूजर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये
ये वाली रिक्वेस्ट मान लीजिए इस डोमेन कंट्रोलर पास चली गई और ये डोमेन कंट्रोलर हमारा जीसी है, ठीक है? हर डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर जीसी है, ये मान के चल रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके पास पहले से ही इस यूजर की, जो यूजर इसमें ऐड होगा, ये ग्रुप भी होगा, इसकी पार्शियल इन्फॉर्मेशन इस यूजर के पास पहले से ही होगी। मतलब इस डोमेन कंट्रोलर के पास पहले से ही इस ग्रुप में कौन कौन मेंबर हैं, ठीक है? ये मेंबर होगा इस ग्रुप का, ठीक है? इसके पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन होगी, ये इसका मेंबर है और इसके मेंबर कौन है, यूजर्स वन एंड यूजर्स टू, उनका डीएन और डीएन भी इसके पास होगा, ठीक है? डीएन भी इसके पास होगा उनका। तो ये क्या करेगा, सीधे के सीधे वही परमिशन ग्रांटेड कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हाँ, ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? इसके पास क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जीसी के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, पार्शियल सेट सेट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो आप मेरी, अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो वो आप मेरी लास्ट ग्लोबल कैटलॉग वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको लैब में भी करके देख लेते हैं, ठीक है? लैब में करने के लिए क्या है दोस्तों, अभी जो सिनेरियो है, मैं एक बार सिनेरियो भी आपको बता दूं लैब का मेरा क्या है। पेंट कहाँ गया? ठीक है, लैब का सिनेरियो मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने दो डोमेन कंट्रोलर बना रखे हैं चार वाले में, ठीक है? और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मैंने एक डोमेन कंट्रोलर को दे रखा है, ठीक है? मैं अपनी लैब भी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आओगे आप, मेरे पास चार मशीन है, ये DC1 हमारी दिल्ली लोकेशन में है और ये एचआर वाली जो है दो है, ठीक है? HR2 पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल डाल रखा है और UPDC01 हमारा यूपीडीसी का है, इसके ऊपर सारे रोल्स हैं, ठीक है? मैं सबसे पहले चलता हूँ HR01, यहाँ पर मैं HR को ही डाउन करूंगा, तो मैं HR का आपको FSMO दिखा देता हूँ किस किस के पास है। तो FSMO के लिए हमारे पास कमांड कौन सी है, नेट डम क्यूरी FSMO, ठीक है? सिंपल कमांड है, नेट डम, ठीक है? नेट डम क्यूरी FSMO, ठीक है? डम नेट डम क्यूरी FSMO आप कमांड चलाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से आप देख सको, ठीक है? निडम क्यूरी आप एफएसएमओ कमांड चलाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो ना इन रोल्स, ये फॉरेस्ट वाले रोल्स को हम हटा देते हैं, हम डोमेन वाले रोल्स के बारे में देख लेते हैं। तो डोमेन वाले रोल्स हमारे दो डोमेन कंट्रोलर पे हैं, एक DC01 और दूसरा है HRDC02, ठीक है? हम HRDC02 को डाउन करने जाएंगे, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक और फीचर दिया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट का, ठीक है? ये क्या है, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पर अगर आप यहाँ पर एडवांस फीचर करते हो तो आपको ये मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट। जो हमारे फॉन्टम ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसी के पास रहते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। हम फॉन्टम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, ना थ्रू EDSI एडिट के थ्रू और ना ही LDAP के थ्रू, ठीक है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर 2 को डाउन करने जा रहे हैं, ठीक है? उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अ, जी ये हमारा है, ये हमारा सर्वर कौन सा है, होस्ट नेम, ये भी देख लेते हैं सर्वर नेम हमारा कौन सा है। ये हमारा वन वाला सर्वर है, ये वाला, ठीक है? अब हम इसको इस सर्वर की सी ड्राइव पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है, शेयर फोल्डर, ठीक है? ये है हमारा फोल्डर, ठीक है? इस फोल्डर के परमिशंस अगर आप देखोगे तो इस पे मैंने सिक्योरिटी परमिशंस में, ये देख रहे हो आप, ये टेस्ट, इसको मैं एडवांस पे कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है? इस पे मैंने क्या किया है, ये टेस्ट यूजर वन, ठीक है? टेस्ट यूजर टू, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं हमारे, किसके हैं, फॉरेस्ट के हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को डाउन करने जा रहा हूँ, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अगर हम डाउन कर देते हैं तो डाउन करने का तरीका, मैं यहाँ से ही डाउन कर देता हूँ इसको। ये 2 पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ मशीन को, ठीक है? शट डाउन होने के बाद, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा मशीन को दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हमारा डाउन हो गया है, ये देख लीजिए आप, पिंग रिप्लाई आना बंद हो गया है,
ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप मान लीजिए कंसोल के ऊपर मैं आया, अगर किसी भी क्रॉस रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए रिक्वेस्ट कितनी स्लो हो गई है, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डाउन होने के बाद। मैं इस कंसोल को फिर से बंद कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी क्रॉस रेफरेंस के, वो बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है? रिक्वेस्ट हो तो जाएगी। अभी तो मैं डायरेक्ट डोमेन कंट्रोलर पे हूँ, एचआर वाले 01 पे, ठीक है? ये हमारे ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ऐड है, सॉरी, क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऐड है। देखिए आप रिक्वेस्ट कितनी स्लो हो गई, ठीक है? नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, क्योंकि ये क्या है ना, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है ग्लोबल कैटलॉग के पास में सर्च करने के लिए कि किसके पास है। ये देखिए आप क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखने लगे होंगे, लर्न अजोर हिंदी यूपी का ऐड है, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको आपको दिखाया कि ये कितना स्लो हो जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डाउन है, ठीक है? सेम ये कंडीशन अगर फाइल शेयर अगर आप ओपन करोगे, ठीक है? तो ये फाइल शेयर के साथ में भी यही सेम कंडीशन करेगा कि बहुत स्लो हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई फाइल एक्सेस की रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? तो आप स्लोनेस आ जाती है मेनली, ठीक है? और अगर बैंडविड्थ अच्छी नहीं हुई है, तो डिसकनेक्शन की भी रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट डिनाई भी हो जाएगी, ठीक है? तो आशा करता हूँ होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट है, तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपको, ठीक है? थैंक यू।